एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफर करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहां उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आती देख रहे थे, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम पर ही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसी टिकट चेक करने वाले उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उसका भी पर दया आ जाती है और वह पूरी सफर तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहां पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उन सभी नजारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़के से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसों का बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसे को भेज दूंगी। उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 o'clock बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है, फिर मैंने उस लड़की को ज्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही कारण मेरा सफर सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हैं। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगाता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है।
उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई होके और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। उसके कुछ साल बाद हम दोनों की शादी हो जाती है। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। ऐसे ही और किसी कहानी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।